इस समय जिस चीज को आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बच्चों के खेलने का कोई खिलौना नहीं है, बल्कि भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग भारतीय सेना आतंकवाद विरोधक अभियानों में करती है। दूर से अगर इसे हम देखें तो एक खिलौने जैसा दिखता है, लेकिन ये काफी उपयोगी यंत्र है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक लेंस भी लगा हुआ है और रिमोट के जरिए इसको उड़ाया जाता है। और अगर कोई ऊंची इमारत हो और वहां पर ये देखना हो, कोई अपनी जो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई करना हो, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और खासतौर पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। पर जम्मू कश्मीर में ये यंत्र जो है काफी उपयोगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो ऐसे कई दुर्गम स्थान हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर पहुंचना काफी कठिन हो जाता है, वहां पर इस यंत्र के जरिए ये लोकेशन ढूंढी जा सकती है आतंकियों की, क्योंकि कई बार आतंकी जो है गुफाओं में छिपे हुए होते हैं। तो इस यंत्र के जरिए उस जगह को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये कहीं तंग से तंग जगह में भी पहुंच जाता है, क्योंकि इसका साइज जो है काफी इस उपकरण का काफी छोटा है, तो इसीलिए ये काफी कारगर साबित होता है गुफाओं में और ऊंची इमारतों में। तो भारतीय सेना इसका प्रयोग कर रही है। नॉर्वे में ये निर्मित किया गया है। दिखने में काफी छोटा लगता है, जैसे कि मैंने कहा कि एक खिलौना लगता है, लेकिन ये करोड़ों की लागत से इसको लाया गया है। नॉर्वे में इसका जो है ये इसको निर्मित किया गया है और अब भारतीय सेना इसको जम्मू कश्मीर में भी इसका प्रयोग कर रही है और ये काफी कारगर साबित हो रहा है। हम यहाँ पर भारतीय सेना के एक सैनिक से बात करते हैं, जो कि इस उपकरण के बारे में हमें जानकारी देंगे। इस उपकरण के बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए, जो पूरा ये जो सिस्टम है कैसे काम करता है, जरा बताइए इसके बारे में। जो ये यूएवी है, ये मिनी यूएवी है, नैनो यूएवी है। इसका नाम ब्लैक हॉर्नेट है। इसका मेन पर्पस हम जो क्लोज टारगेट रेकी, यानी टारगेट के जितना नज़दीक हम इसको लेके जा सकते हैं इसको, साथ ही इसको हम सर्वेलेंस प्लस रूम इंटरवेंशन या बिल्डिंग ऑपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक नैनो ड्रोन हम इसको कह सकते हैं कि एक काफ़ी छोटा ये ड्रोन है। और जैसे कि इन्होंने बताया हमें कि ये जो है टारगेट को आइडेंटिफाई करने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसके पूरे फीचर्स के बारे में बताइए कि काम कैसे करता है ये नैनो ड्रोन। इसको हम कंट्रोलर की मदद से यूज़ करते हैं। जो ये कंट्रोलर है, ठीक है, इसकी जो लाइव फीडिंग होगी वो इस पे आएगी और इसको हम लगभग 2 किलोमीटर तक इसको हम उड़ा सकते हैं। और 2 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक और 1000 मीटर तक हाइट पे इसको लेके जा सकते हैं और 25 मिनट तक हम इसको उड़ा सकते हैं फुल बैटरी के साथ। अच्छा। और 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे जाता है। हाँ, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, क्योंकि ये एक छोटा ड्रोन है तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड तक है इसकी। तो मुझे एक चीज बताइए कि जैसे एक व्यक्ति है, 6 फुट का व्यक्ति है, उसके ऊपर से अगर आप इसको उड़ाएं, क्या वो व्यक्ति इसको नोटिस कर सकता है? एक तो इसकी जो साइज है छोटा है, साथ ही इसकी जो आवाज़ है वो ना के बराबर है। तो अगर लगभग आप इसको 10 मीटर के रेडियस में अगर इसको किसी पर्सन के ऊपर अगर घुमाते हो तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मेरे आसपास कोई ड्रोन उड़ रहा है। मतलब आपके और मेरे ऊपर अगर 10 मीटर ऊंचाई से उड़े तो हम नोटिस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते इसको आप कि कोई ड्रोन उड़ रहा है आपके आसपास। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ये मेरे इस समय सिर के ऊपर से 10 मीटर ऊपर से उड़े तो मैं इसको बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। तो ये काफी जो है अत्याधुनिक उपकरण है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है इस नैनो ड्रोन के बारे में। नॉर्वे में ये निर्मित है और इसकी गति के बारे में हम जानकारी देखिए क्या यहाँ पर दी गई है प्रदर्शनी में। 6 मीटर प्रति सेकंड की तरफ से, साइड वे 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, पीछे की ओर 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और बाकी भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसका वजन 33 ग्राम है और ये काफी अत्याधुनिक उपकरण है जिसका प्रयोग भारतीय सेना कर रही है और ये काफी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे कई स्थान हैं, दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र हैं और खासतौर पर जो पीर पंजाल का दक्षिण का क्षेत्र है, राजौरी पुंछ जिले हैं, वहां गुफाओं में कई बार आतंकी छिपे हुए होते हैं। आतंकी ठिकाने जो हैं काफी जंगलों के इलाके में होते हैं, तो वहां पर इस नैनो ड्रोन का प्रयोग किया जाता है और ये नैनो ड्रोन जो है काफी उपयोगी साबित होता है, क्योंकि ये जहां भी कोई आतंकी छिपा हो उस एग्जैक्ट लोकेशन को, पूरे उस स्थान को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं, आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल ये दिखने में काफी छोटा है
और दूर से देखें तो बच्चों का एक खिलौना लगता है, लेकिन ये खिलौना नहीं है, ये काफी महत्वपूर्ण उपकरण है और इसका प्रयोग जो है आतंकवाद विरोधक अभियानों में किया जाता है। कई बार आतंकियों की लोकेशन को ढूंढने में भी ये काफी कारगर साबित होता है। तो ये पूरा उपकरण है, इसके बारे में भारतीय सेना के एक सैनिक ने हमें जानकारी भी दी। काफी उपयोगी ये उपकरण है और इसका प्रयोग भारतीय सेना यहाँ जम्मू कश्मीर में कर रही है। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो अत्याधुनिक उपकरण भारतीय सेना के पास अब आ चुके हैं। ये पूरा ये सिस्टम है इस नैनो ड्रोन का, और इसी के जरिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधक अभियानों में जो है सेना को सफलता भी मिल रही है। तो अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की आवश्यकता है और मजबूत टेक्नोलॉजी से ही आतंक को हराया जा सकता है। और यानी मतलब काफी सारा मतलब यार मतलब इंडिया रोबोट्स पे काफी काम कर रहा है और काफी तेजी से आगे जा रहा है। और इंडियन इंजीनियर्स के पास इतना दिमाग है कि कोई भी चीज पॉसिबल कर यार मतलब वो अब वक्त चला गया कि मतलब ये हम सोचते थे कि यार जापान वगैरह या दूसरे देश मतलब ये रोबोट बनाते हैं, चाइना ये लोग, चाइना, लेकिन अब इंडिया बहुत आगे इस फील्ड में चला गया और हर चीज बना रहा है इंडिया। ऐसी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं और होटल्स में काम कर रहे हैं, मतलब बड़े 5 स्टार होटल्स में आपको इस तरह के रोबोट्स आपको मिलेंगे। तो यार मतलब इंडिया इस चीज में काफी ज्यादा आगे तेजी से जा रहा है और वैसे भी इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बनाने में बिल्कुल इंडिया के पास रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में बनते हैं। तो यार जाहिर बात है रोबोट बनाना तो उनके लिए, और इस तरह जो हाथ का और इंडियन इंजीनियर्स का इतना बड़ा वो मतलब कहते हैं कंपटीशन होता है कि आपको कितना मतलब पास करके मतलब कितने कैंडिडेट्स में से 1-2 सिलेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद भी मतलब कई ऐसे इंजीनियर्स होते हैं मतलब उनके वो इतने मतलब तेज होते हैं कि बाहर की कंपनीज उनको खुद ऑफर करती है कि आप बताओ कि कितनी आप तभी तो इतने बड़े बड़े सीईओज इंडियंस हैं। तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे गुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशतगर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सही कहा आपने। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है, उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए भाई? तिलों से निकलता है, कोल्लू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। बिल्कुल सही। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में?
जी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता कल मैं भी ना लबा। नहीं आप इसी तरह रहेंगे सर। बेसिकली आज अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा हो? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ, ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मुंह ही बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज और हो। मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले या इंडिया इखलाकी तौर पे अच्छा बोले। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा मीडिया दिखाता है इस तरह की अच्छी बात है? ऐसा मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।